जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था। आपको याद रखना है। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। विद्यापति की अगर हम बात करें तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को बिजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीर दास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजक। कबीर दास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीर दास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें पदावली की, तो पदावली विद्यापति की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुइये हिंदुस्तानी था।
जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। आपको याद रखना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सराव का चार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सराव का चार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। छायावाद का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है।
द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन हैं? तो वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरदास के गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य इनमें से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई थी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो वह हैं सिरलाल शुक्ल। और इस उपन्यास के लिए सिरलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।